जंगल और शहर की चिड़िया। कई साल पहले एक छोटे से जंगल में मैना नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। जंगल के सभी पक्षी उसे बहुत पसंद करते थे। वो हमेशा पूरे जंगल में इधर से उधर फुदकते फुदकते घूमती रहती, सभी पक्षियों का मनोरंजन किया करती और सभी की खूब मदद भी करती थी। एक दिन मैना को कोयल चाची मिली। कोयल चाची नमस्कार, कैसी हैं आप? आ गई मेरी प्यारी मैना। अरे कहीं नहीं चाची, बस पहले कबूतर चाचा के यहाँ गई, उसके बाद तोता भैया से मिली और बस रास्ते में आते आते उल्लू दादा को भी नमस्ते करती हुई आ रही हूँ। वो थक गए थे और सो रहे थे और फिर मैंने उड़ते उड़ते चील को भी मैंने नमस्कार किया। अच्छा, ठीक है, बहुत थक गई होगी। चला बेटा, कुछ खा ले। कोयल मैना को खीर खाने के लिए देती है। खीर खाने के बाद मैना कहती है, अच्छा कोयल चाची, अब मैं चलती हूँ। खीर तो बहुत स्वादिष्ट बनी थी चाची, आपके हाथों में तो जादू है। एक दिन बहुत गर्मी पड़ रही थी और मैना अपने घर में ही आराम कर रही थी। तभी उसने खिड़की से देखा कि दो प्यारी प्यारी चिड़ियां उड़ती हुई उसके घर के पास जमीन पर आ गिरी। आ आ वो दर्द से कराह रही थीं। आ आ अरे ये क्या? मैना तुरंत घर से बाहर निकलकर उनकी मदद करने के लिए उनके पास जाती है। मैना को देखकर मोहन तोता भी उसकी मदद के लिए वहां जाता है। मैना दोनों चिड़ियाओं को उठाकर अपने घर ले आती है और वो उन्हें पानी पिलाती है। पानी पीते ही दोनों चिड़ियों को होश आ जाता है। अब मैना उनसे पूछती है, आप दोनों कौन हैं? क्या आप ठीक तो है ना? आप दोनों यहाँ कैसे गिर गए? लगता है बहुत दूर से सफर करके आ रहे हो आप दोनों। पहली चिड़िया कहती है, हाँ बहन, अब हम ठीक हैं। हमारी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चिड़िया कहती है, मेरा नाम मधु है और ये है मेरी बहन सोनू। हम दोनों शहर से जंगल का आनंद लेने आए थे। रास्ते में हमें एक चील दिखाई दी। हम दोनों उसे देखकर डर गए। वो क्या है, शहर में ज्यादा चील नहीं होते ना, और तेजी से जल्दी जल्दी उड़ने के चक्कर में कोई बात नहीं, अच्छा हुआ आप लोग मेरे घर के सामने गिरे। आप दोनों को तो मैंने उड़ते हुए अचानक आते हुए देख लिया। आप दोनों तो बहुत बहादुर हो। अब आप यहाँ रहें आराम से। खाने का वक्त भी हो गया है। आप क्या खाना चाहेंगी? मैं बना देती हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं। नहीं बहन, तुम परेशान मत हो। ये आप कैसी बातें कर रही हो? बताओ ना, क्या खाओगी? ठीक है बहन, तो अगर तुम्हारे पास केक हो तो खिला दो। हाँ, केक? ये केक क्या होता है? मैंने तो पहली बार नाम सुना। अच्छा, तो तुमने कभी केक नहीं खाया? कोई बात नहीं बहन, हम तुम्हें सिखाते हैं। बहुत स्वादिष्ट और मीठा मीठा होता है। मधु और सोनू मैना की बड़ी अच्छी सहेलियां बन जाती हैं और वो उसे झटपट केक बनाना सिखा देती हैं। तीनों मिलकर बहुत स्वादिष्ट केक बनाती हैं। मैना तब दोनों से कहती है, वाह, कितना स्वादिष्ट है। सचमुच मैंने पहली बार खाया है। शुक्रिया सहेलियों, तुमने मुझे एक नई डिश बनानी सिखाई है। अच्छा सहेलियों सुनो, तुमने मुझे केक बनाना सिखाया, अब ये कच्ची अम्बी तो खाकर देखो, मजा आ जाएगा। ये सिर्फ गांव में मिलती है। आहा, कितनी मजेदार है। खट्टी मीठी अम्बी खाकर तो मजा आ गया मैना। अच्छा, अब तुम आराम करो। मधु और सोनू बिस्तर पर सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद मैना की माँ घर वापस आ जाती है और दो अनजान चिड़ियों को देखकर हैरान रह जाती है।
मैना अपनी माँ को सारी बात बताती है और मैना की माँ कहती है, कोई बात नहीं बच्चों, इसे भी अपना ही घर समझो। जंगल का भी मजा लो और तुम्हारे माता पिता को फोन करके बता दो कि तुम यहाँ बिल्कुल कुशल मंगल हो। अगर जरूरत पड़े तो मुझसे बात करवा देना। मैना की माँ सोनू और मधु के घर पर फोन करके बता देती है और इधर मैना सोनू और मधु को पूरा जंगल दिखाती है। अरे वाह, इतना सुंदर हरा भरा जंगल, वाह सच में। सोना और मधु मैना को शहर की इमारतों के बारे में बताती हैं। सच में? क्या वहाँ लकड़ी के घर नहीं होते? अरे वाह, काश मैं एक बार इस लाजवाब शहर को देख पाती। अब इसमें सोचने की क्या बात, अब तो हम सहेलियां हैं। तुम हमारे साथ शहर चलो। तुमने जो हमारी मदद की है उसके बदले तुम्हें शहर दिखाएंगे। हाँ हाँ, ये तो होना ही चाहिए। चलो हमारे साथ, बहुत मजा आएगा। लेकिन मैं वहाँ कहीं लोग मुझे वहाँ पसंद ना करें तो? मुझे गांव की याद बहुत आएगी। तुम उसकी फिक्र मत करो, हम दोनों तुम्हारे साथ रहेंगे और जब तुम्हारा दिल करे तुम गांव वापस आ जाना। काफी सोच समझने के बाद शहर जाने के लिए मैना मान जाती है और उसकी माँ भी उसे शहर घूमने जाने की इजाजत दे देती है। अगले दिन मैना सुबह सुबह मधु और सोना के साथ शहर घूमने चली जाती है। शहर पहुंचने पर वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, गाड़ियां और भीड़ भाड़ को देखकर हैरान रह जाती है और रात की लाइटें देखकर खुश हो जाती है। मधु और सोना उसे शहर घुमाते हैं और शहर का खाना, बर्गर, पिज्जा और लाजवाब चीजें खिलाते हैं। मैना वहाँ 3-4 दिन खुशी खुशी रहती है और पूरा शहर घूमती है और वो शहर में भी अपने नए दोस्त बना लेती है। लेकिन फिर उसे कुछ ही दिनों में जंगल की याद आने लगती है। वाह, कितना खूबसूरत शहर है। मुझे तो यहाँ इतनी नई नई चीजें खाने को मिली, इतने नए नए अवसर मिले, लोगों से मिली। गाड़ी क्या होती है, ये नए नए घर कैसे होते हैं, ये सब तुम्हारे कारण देखा। मगर सच कहूँ दोस्तों, अब मुझे मेरे गांव की याद आ रही है, माँ की याद आ रही है। इतनी हरियाली है मेरे गांव में, मुझे सब याद आ रहा है। अब विदा कहकर मैना गांव की तरफ निकल जाती है। गांव पहुंचकर वो अपनी माँ को सारी बात बताती है और कहती है, माँ, मुझे शहर बहुत अच्छा लगा। मेरा बहुत ख्याल रखा दोनों ने। मगर सच कहूँ, तुम्हारे बिना और इस गांव के बिना मेरा जी नहीं लगता। मुझे अपने गांव से बहुत प्यार है माँ। शहर का वो प्रदूषण लोगों की जान ले लेगा। हमारी यहाँ की हरियाली सबसे अच्छी है। शहर कुछ दिनों के लिए अच्छा लग सकता है, मगर गांव हमेशा के लिए। मेरी प्यारी बच्ची, इसीलिए कहते हैं सादगी में बहुत मजा आता है। हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। मैना ने अपनी शहर की सहेलियों से केक बनाना सीखा, शहर के नजारे देखे और उसने उन्हें गांव का मजा दिलाया।